हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स और गोल्ड के लिए। तो डॉलर के लिए जो आज हमने टारगेट्स मार्क किए थे, सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी और हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करके 106.673 के ऊपर क्लोजिंग देती है, इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देती है, तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अदरवाइज अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मूव हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो हमारे आप देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी में हमारे जितने भी टारगेट्स थे वो मार्केट हिट करते रही है और अभी भी मार्केट नीचे ही गिर रही है और हमारा लास्ट टारगेट अभी भी बचा हुआ है, अभी मार्केट ने इसको हिट नहीं किया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ये हिट कर देगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है। तो गोल्ड पे एक बार स्विच करेंगे, इससे पहले हम ये लेवल्स को डिलीट कर देते हैं। हम गोल्ड पे स्विच करते हैं। गोल्ड पे देखिए मार्केट हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ और उसी से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिर रही है। हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट 1929 के नीचे आती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। हमने लास्ट जो मार्क किया था वो 1915 मार्क किया था। हमने कहा था कि इसके नीचे हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ से नीचे जाती है मार्केट स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तो ही हमें यहाँ पर सेल साइड पे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने 1929 के नीचे जैसी क्लोजिंग दी है, हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, लास्ट टारगेट हमारा इस कैंडल पे हिट हुआ। उसके बाद हमें मार्केट नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आई है, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और उसके बाद मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया है। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अभी कुछ दिनों से जो डॉलर इंडेक्स और गोल्ड है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे कि इंटरनेशनल फैक्टर पे जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो टेंशन बनी हुई है उसकी वजह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो सेफ ऑल्टरनेटिव्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसी रीजन की वजह से जो डॉलर है और हमारा जो गोल्ड है उसमें हमारी जो ट्रेडिंग है वो इंक्रीज हो रही है और वही सेम डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो डॉलर सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है और अगर हम डॉलर से भी ज्यादा सेफ कंसिडर करें किसी चीज को तो वो होता है हमारा गोल्ड या सिल्वर, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो है हमारे कॉमोडिटीज में आते हैं और इनकी वैल्यू जो है टाइम के साथ बढ़ती ही है। तो इस रीजन की वजह से इंक्रीज होते रहते हैं और इसी रीजन की वजह से गोल्ड और डॉलर इंडेक्स जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए गोल्ड में यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, इसीलिए मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर गई है। लेकिन डॉलर में हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, रादर इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद हमारा एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, उसकी वजह से कॉन्टिन्यूटी में नीचे की तरफ गिरा है। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हो चुकी है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं और अब हम यहाँ से प्लान करेंगे कि कल क्या मार्किंग रह सकती है, कल क्या ट्रेड रह सकता है। तो अभी हमारे पास अगर हम डे के चार्ट पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डे के चार्ट से स्विच करेंगे और हाइड करेंगे अपनी ड्रॉइंग्स को। यहाँ से देखिए मार्केट कंटिन्यू में ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, ब्रेक करने की कोशिश करी मार्केट ने, वापस बाउंस बैक कर रही है और वापस बाउंस बैक करने के बाद मार्केट एक तरह का रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अब हम अपनी ड्रॉइंग्स को ऑन करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देती हुई नजर आई तो ये देखिए एक ट्रेंड लाइन हमने ये ड्रॉ करी है, एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ से। ये देखिए ये हमने ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइंस क्यों ड्रॉ करी है। देखिए एक ड्रॉ करी है हमने जिसपे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया हमने, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिले हैं, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली ट्रेंड लाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिला है। तो इन सपोर्ट्स की वजह से हमने यहाँ पे मार्किंग करी है और ये जो आप सेकंड वाली जो लोअर वाली ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन जो आपकी देख रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्रॉस किया है इसको नीचे, नेक्स्ट कैंडल डोजी दे दी, उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली गई है। अभी मार्केट जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है उससे रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है थोड़ा डाउनसाइड का मोमेंटम बना हुआ है यहाँ पर और रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ऊपर की तरफ से मिल रहा है इसको। और अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं तो एक ओवरव्यू हमें मिल गया है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पर यानी कि डे के चार्ट पर हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नोटिस करें यहाँ पे किस तरह का मूवमेंट बन रहा है, देखिए थोड़ा सा अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे रफ रफ ड्राइंग करेंगे हम, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बना था, उसको मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट
ऊपर की तरफ गई मार्केट, फिर एक हाई दिया, फिर एक लो दिया, एक हायर हाई दिया। अब ये एक लोअर लो देने लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि एक लोअर लो देता हुआ नजर आ रहा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाके हेड एंड शोल्डर दे देगी, या फिर मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे की तरफ गिर जाएगी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अभी हम वैसे बात करते हैं कि एक ओवरव्यू हमने देख लिया है कि किस तरह का ट्रेंड या किस तरह का पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर हमें इंट्राडे लेवल्स यहाँ पे मार्क करने हैं, तो अभी हम जहां पर है वहां से सबसे नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे, ब्लैक मार्क करेंगे। इसके पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिला है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे अगर हम इस लेवल पे कंसीडर करें तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिला है, उसके यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला, यहाँ पे भी सपोर्ट मिला है, यहाँ पे मार्केट पास में आकर वापस बाउंस बैक कर गई, यहाँ पे सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हमने 6-7 पॉइंट्स यहाँ पर देख लिए हैं जहाँ पर मार्केट जो है हमें सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है इस लेवल पर। और इसके बाद एक और लेवल हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला लेवल। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस किया, तो यहाँ पे मार्केट फिर से हमें एक रेजिस्टेंस का मतलब जो है रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ लेवल्स मार्क कर लिए हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड के लेवल्स हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें। और एक और लेवल अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, इस लेवल को मार्क करते हैं, इसको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। तो ये लेवल भी है हमारे पास जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा था, यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिला है, ये फिर से हमें सपोर्ट दे सकता है। तो अभी हमारे पास काफी सफिशिएंट लेवल्स मिल गए हैं। अब हम यहाँ से मार्क करेंगे अपने लेवल्स को कि कौन कौन से लेवल्स पे हमें किस तरह से काम करना है। तो 2 डिसिसिव लेवल्स हमने यहाँ पे मार्क कर लिए हैं, 106.328, 106.275 का। तो ये दोनों ही हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हमें बाई साइड जाना है कि सेल साइड जाना है। इनकेस अगर मार्केट 106.328 को ब्रेक कर देती है तो हमें बाई साइड जाना होगा, 106.456 फर्स्ट टारगेट, 106.562 सेकंड, 106.673 थर्ड टारगेट रह सकता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी क्योंकि इस लेवल ने हमें पहले भी डिस्टर्ब किया है। ठीक है, तो इस लेवल को हम इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर आकर मार्केट ने हमें डिस्टर्ब कहाँ पे किया था, अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, देखिए हमने ये वाला मार्क किया हुआ लेवल, ये जो लेवल है हमारा 106.562 का लेवल है, ये हमने मार्क किया था एज टारगेट। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर की तरफ गई, यहाँ से आकर इस लेवल का, हमारी जो लेवल है 106.562, इसको ब्रेक कर दिया इस कैंडल पे। ब्रेक करने के बाद यहीं से ही वापस नीचे की तरफ गिर गई, और यहाँ से हमने बाद में देखा था कि यहाँ से क्यों गिरी है मार्केट, तो हमें यहाँ पे पीक नजर आई थी। तो हमें यहाँ पे पीक नजर आई थी, इसकी वजह से हमें यहाँ पे पता चला कि मार्केट ने इसी पीक से दोबारा से रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ऑल्दो ये हमारा टारगेट रह सकता है, नीचे जो ग्रीन लाइन है ये हमारा टारगेट रह सकता है, लेकिन जब तक ये ब्लैक वाली लाइन जो है ये ब्रेक नहीं होगी तब तक हम और अपसाइड का टारगेट बुक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमें मार्क करना होगा यहाँ से, और यहाँ से भी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। 100 इस लेवल को हम इरेज कर देते हैं सबसे पहले। 106.562 हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है। 106.600 के ऊपर मार्केट क्लोज देती है तो 106.673 का नेक्स्ट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। सेल साइड अगर हम प्लान करते हैं तो 106.275 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें सेल साइड का प्लान करने को मिलेगा 106.187, 106.091 और 106.014 का लेवल। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं ट्रेड्स प्लान करने में। अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का टारगेट रह सकता है। तो गोल्ड में भी डे के चांसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी हम ड्रॉइंग्स ऑफ करेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, किस तरह का रिस्पॉन्स दे रही है। एक तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है, डाउन ट्रेंड सा बनता हुआ नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है, देखिए डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, एक ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया था इसके ऊपर, इस वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल ने, क्योंकि डाटा स्ट्रॉन्ग आया था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है।
उसके बाद मार्केट अभी रेड कैंडल देती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये जो कैंडल अभी बन रही है इसको क्लोज होने में अभी 3.5 घंटे बचे हुए हैं, यानी कि अभी काफी टाइम है, मार्केट किसी भी तरफ का रिस्पॉन्स ले सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे हमें ग्रीन बुलिश कैंडल दे देती है तो हमारे पास थोड़ी सी पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड होगी, लेकिन तब तक हम पॉजिटिव मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक मार्केट ये जो हमारी लंबे वाली ग्रीन कैंडल है इसका हाई ब्रेक करके क्लोज नहीं हो जाती। अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करके क्लोज हो जाएगी तो हम इसमें और स्ट्रॉन्ग बाई साइड का टारगेट प्लान कर पाएंगे। तो अभी हम इसे हमें देखने को मिल गया है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, नीचे की तरफ गिरी है और ये यहाँ से सपोर्ट लेकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही है, क्योंकि जो विक बनी है ये विक हमें यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरी और उसके बाद सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गई है। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे और यहाँ से अपने लेवल्स को दोबारा से आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से नीचे की तरफ गिरी मार्केट, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की तरफ गिर गई, बढ़ गई है और अभी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं उनको सबसे पहले हम ब्लैक मार्क करेंगे, उनके आसपास या एडजेसेंट वाले जो लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन मार्क करेंगे, क्योंकि वो जो लेवल्स हैं वो हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। अभी हमें किस तरह से प्लान करना है, 1925 1920 ये दो हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं। 1925 ब्रेक किया तो 1929 1932 और इसके बाद 1939 का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट ने 1920 को ब्रेक किया तो 1915 और ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले हमें सपोर्ट देगी। उसके बाद हमें जो आज लेवल एक मिला है, सपोर्ट लेवल मिला है आज का, ये सपोर्ट हम मार्क कर लेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो। ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें 1925 के ऊपर हमें बाय साइड प्लान करना है, 1920 के नीचे हमें सेल साइड प्लान करना है। सेल साइड में हमें ज्यादा बड़े ट्रेड नहीं लेने हैं, मार्केट 1915 तक गिरेगी, यहाँ पर आकर आप एग्जिट ले सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी तभी मिलेगी जब आपकी 1910 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 1910 देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी आगे अगर ट्रेड प्लान करना है तो 1910 के नीचे हमें एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए, यानी कि बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें मिलनी चाहिए, तभी हम 1910 के और नीचे की तरफ सेल साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसके नीचे प्लान नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे, ये था सारा का सारा टेक्निकल एनालिसिस, तो इसको तो हमें ध्यान में रखने के और हमें फंडामेंटल्स को भी नहीं भूलना है, क्योंकि फंडामेंटल्स भी हमारी मार्केट को बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, कि फंडामेंटली अगर हम देखें तो कौन सा डाटा किस टाइम फ्रेम पर आ रहा है जो कि मार्केट को स्ट्रांगली अफेक्ट कर सकता है। तो कल जो है यहाँ पर हमारे पास सुबह 11:30 बजे सबसे पहले डाटा आ रहा है, जीबीपी का डाटा आ रहा है, इससे पहले न्यूजीलैंड का भी डाटा आ रहा है। और उसके लिए आप जो छोटे मोटे जो अलग अलग डाटा फ्रेम्स हैं या फिर टाइम फ्रेम्स हैं या फिर करेंसी पेयर्स हैं, उनको जानने के लिए आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि और कौन से करेंसी पेयर्स में किस टाइम पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अदरवाइज 11:30 बजे यहाँ पे दो डाटा आ रहे हैं, जीबीबी के ही डाटा है दोनों के दोनों, एक एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा है, और ये फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट चेंज अगर पॉजिटिव चेंज आता है, एम्प्लॉयमेंट है, ये वर्ड एम्प्लॉयमेंट है जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, ये अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एक नेगेटिव इंडिकेटर है। एम्प्लॉयमेंट चेंज जितनी भी ज्यादा पॉजिटिव आएगी उतना ही जीबीपी यूएसडी में एक हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अदरवाइज अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ आया, पॉजिटिव आया, यानी कि 4.3 से 4.4 4.5 4.6 इस तरह से आ गया, तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसको हम ध्यान में रखिएगा। साथ में शाम को 6 बजे जो है कोर रिटेल सेल्स का यूएस का डाटा आ रहा है, ये इम्पैक्ट डालता है स्ट्रांगली मार्केट पर, और ये जितना ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी सेम, जितना ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा पॉजिटिव डॉलर इंडेक्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, 0.6 से 0.2 हम फोरकास्ट कर रहे हैं, 0.4 से 0.1 हम यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डाटा की बात करें या फोरकास्टिंग एजेंसीज की बात करें तो ये लोग जो है मार्केट को थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ ही एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमें इनके अजम्पशंस के ऊपर ट्रेड प्लान नहीं करना है। हमने अपने लेवल्स को मार्क कर लिया है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर, और फंडामेंटल्स हमें पता है कि किस टाइम फ्रेम पर डाटा आएगा, तो टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल हम दोनों का यूज करेंगे एक साथ
ट्रेडिंग में, और उसके बाद ही हमें प्रॉफिटेबल पोजीशन हम बुक कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।